चलिए अब इसको हम समझते हैं। वैदिक मैथ का थोड़ा सा हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस नंबर को कैसे है मल्टीप्लाई, जैसे कह दे कि 8 का गुणा 7 से करिए, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जैसे कह दे 99 का गुणा 98 से कीजिए, हमें बिना कुछ किए सेकंड में बताना है। कैसे बता पाएंगे? या तो मल्टीप्लाई ये कॉपी पे मल्टीप्लाई करें या तो फिर कैलकुलेटर यूज करें। तो ऐसे हमें ना करना हो तो हमें वैदिक मैथ पढ़ना पड़ता है। वैदिक मैथ को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम कुछ फार्मूला या कुछ रूल्स को जानते हैं। चलिए जैसा मैं कह रहा कि 8 का गुणा 7 से करना है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ 8 व 7 दोनों क्रियात्मक आधार 10 से छोटे हैं। आधार मतलब देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट डिजिट जो होगा वह क्या होगा, हमारा 10 होगा। यानी ये किसके पास जा रहे हैं? 10 के पास। किसके पास है? 10 के पास है। तो 10 से छोटे हैं, पहले हमें लिखना क्या है? आधार लिखना है। क्या लिखना है? आधार। तो हमारा आधार कहाँ हो गया? मान लीजिए यहाँ हमने कहा यह हमारा आधार हो गया। 8 और 7 का गुणा करना है। किससे? 8 और 7 का गुणा करना है। ठीक है, तो संख्या और उनके पूरक लिखे। तो अब समझिए, पूरक हमारा 10 है, 8 में ऐसा क्या जोड़े कि वह हमारे पूरक के बराबर हो जाए। 8 में क्या जोड़े कि हमारा वो पूरक के बराबर हो जाए। तो 8 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 10 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। और 7 में क्या जोड़े कि वह हमारा पूरक के बराबर हो जाए। तो 7 में यदि हम 10 को जोड़ दें, 7 में यदि हम 3 को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10। ठीक है, तो 8 को 2 से 2 जोड़े 8 में तो हमारा 10 हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, हमने क्या लिखा? यह हमारा पूरक हो गया। यानी हमारा पहला स्टेप क्या था? संख्या और उनके पूरक लिखे। संख्या हमने लिख लिया और उसके हमने पूरक लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब हमारा स्टेप नंबर 2 है, कह रहा है कि दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष यानी पूरकों का गुणा। हमें पूरा इस नंबर को कौन कर रहा है? ये 2 नंबर हमारे पूरा कर रहे हैं, इस नंबर को 10 के बराबर कर रहे हैं कि नहीं। तो इन 2 नंबरों का हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 × 3 बराबर हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ समझ गए हैं आप लोग? 2 × 3 बराबर 6। ठीक है, आज जब हमने बायां पक्ष की बात किया, और बायां पक्ष इसमें क्या है? बायां पक्ष हमारा ये है। ये क्या हमारा है? ये नंबर जो है हमारा ये बायां पक्ष है। ठीक है, तो अब हमें समझिए तिर्यक ऋण का जो ये काम है इसको हमें करना है, यानी ऐसे इसको ऐसे कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? एक संख्या को दूसरे के पूरक से घटाएं, यानी देखिए इस संख्या को दूसरे का पूरक, यानी इसका पूरक ये 3 है, इसका पूरक हमारा 2 है। तो एक संख्या को दूसरे के पूरक से घटाएं, तो समझिए बात को, 8 में से हमें किसको घटाना है? इस पूरक को। तो ये क्या है हमारा? 3 है। तो 8 में से यदि हम 3 को घटा दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5। और देखिए 7 में से यदि हम इसके पूरक को घटा दें, पहले के पूरक को घटा दें तो क्या हो जाएगा? तब भी तो हमारा उतना ही वैल्यू आ रहा है, 5 ही। अच्छा अब समझ लिए, तो इसको हमने ये दायां पक्ष था तो ये 3 दूना के 6 हो गया, और इसका हमने पूरा घटाया तो ये आ गया। यानी हमारा 8 और 7 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है हमारा? 56 आता है कि नहीं? 8 7 56। चलिए इसको नोट करिए और समझिए थोड़ा से आप लोग। चलिए उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। यानी ये हम क्या बता रहे हैं? जब दोनों संख्या आधार से हमारी क्या है? छोटी है। लिख दे रहे हैं, हमने क्या बताया था? जब दोनों संख्या आधार से क्या है? छोटी है, तब का हमने बताया हुआ है। चलिए हमने क्या बताया? जब दोनों संख्या आधार से छोटी है। जैसे अब ले लीजिए हम थोड़ा बड़ा नंबर को लेते हैं। बड़ा नंबर में क्या ले रहे हैं? हम 99 ले रहे हैं और 96 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको बताइए हमें सेकंडों में करना था, कैसे करेंगे अभी हम आपको समझा रहे हैं, फिर करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। हमें किसका गुणा करना है? 99 का किससे? 96 से। ठीक है, अच्छा ये समझिए, इस नंबर का आधार क्या होगा?
इस नंबर का आधार क्या होगा, बेस। तो इस नंबर का बेस यदि देखिए किसके पास है, 1 ऐड कर दे तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड कर दे तो ये क्या हो जा रहा है, ये भी 100 हो जा रहा है। यानी ये दोनों हमारे क्या हो गए, आधार हो गए, यानी बेस हो गए। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 100 हमारा आधार हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है, संख्या और उसके पूरक लिखना है। संख्या और उसके क्या लिखना है, पूरक को लिखना है। तो संख्या और उसके पूरक को लिखने के लिए हमें संख्या क्या हमारा 99 है, क्या है 99 है, और 96 से गुणा करना है। इसके पूरक क्या होंगे, देखिए 99 में हम क्या जोड़ दें कि वह 100 बन जाए, तो 1 जोड़ देंगे तो 100 बन जाएगा कि नहीं। तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। और 96 में और क्या जोड़ दें कि वह 100 बन जाए, तो उसमें हमने 4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाए, वह 100 बन जाए। हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया हुआ था, हमने ये किया हुआ था कि जो हमारा ये दायां पक्ष है इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया था। हमने क्या किया था, ये जो हमारे दायां पक्ष थे इन दोनों का हमने गुणा कर लिया था। ठीक है, चलिए तो हम इसका गुणा करेंगे तो 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा कि नहीं, 4 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए हमने ये बोला था कि जो इसका हमें तिर्यक लिखना है, और इस तिर्यक का जो पहला पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष का जो पहला नंबर है उसका हमें दूसरे नंबर के पूरक से घटा देना है, मतलब पूरक को घटा देना है। क्या करना है, पहले नंबर में से दूसरे नंबर के पूरक को घटा देना है। यानी कि हमें अगर घटाना हो जाए तो हमें दूसरा स्टेप में क्या करना होगा, 99 - 4। क्या करना होगा, 99 - 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है हमारा, बताइए आप लोग, 95 आ जा रही है। चलिए अब देखिए दूसरे नंबर को हमें पहले नंबर के पूरक से पूरक को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो 96 में से यदि हम 1 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9504। एक मिनट, चलिए इतना आप लोग समझे, 9504 ये हमारा इसका करके देख ले रहे हैं कि कैसे ये आया है। तो यहाँ हम कर रहे हैं 99 और यहाँ हम 96 की करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 6 × 9 = 54, 4 यहाँ हमारा 5 कैरी लग गया, 6 × 9 = 54, और 54 + 5 कितना होता है बताइए आप लोग, तो हो जाएगा हमारा 59, यही होगा। फिर 9 × 9 = 81, यहाँ 1 हो जाएगा, हम 1 लिखेंगे, कैरी क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। 9 × 9 = 81, 81 8 89। तो चलिए 89 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, 4 9 1 10, 10 को क्या लिखते हैं हम, 0, और क्या हो जाएगा, कैरी हमारा क्या चला जाएगा, 1। तो 9 5 14, और 14 1 15, 15 को 5, कैरी लगा क्या हमारा 1। चलिए 8 और कैरी उधर से आकर इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 1 9। तो देखिए 9504 ये आंसर और ये आंसर। अब इतना बड़ा करना जरूरी है या हम इस तरह कर ले तो हमारा सही है। चलिए हमने इरेज कर लिया। अब आ रहे हैं हम बात करते हैं अगला टर्म का, कि अगले नंबर मान लीजिए हम ले ले रहे हैं 91 का, क्या कर ले रहे हैं, 91 का गुणा हमसे किससे करना, 91 का मान लीजिए 98 से गुणा करना है। ठीक है, हमने 91 का 98 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमें समझिए पहले इसका हमारा आधार क्या है, 100 हो जाएगा, क्योंकि ये किसके पास जा रहा है, 100 के पास है। क्या है, किसके पास है, 100 के पास है। तो हमारा आधार क्या हो गया, 100। ठीक है, नंबर क्या है, 91 है, और क्या है, 98 है। चलिए तो इसमें हम 91 में क्या ऐड कर दें कि हमारा 100 बन जाए, तो 9 को ऐड कर दें तो हमारा 100 बन जाएगा कि नहीं,
चलिए हमने यहाँ 9 को ऐड कर दिया। अब बताइए 98 में क्या ऐड कर दे कि वो 100 बन जाए, तो 2 ऐड कर दें, है ना, सही है। चलिए इतना आप लोग समझ गए, ये हमारा दायां पक्ष हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों नंबरों का हमें गुणा कर देना है। 9 दूना के 18 हो गया। अब इसके एक के तिर्यक दूसरे नंबर का जो पूरक है उसको हमें माइनस कर देना है पहले नंबर से। तो हमने माइनस किया 91 माइनस 2, तो क्या आ गया हमारा, बताइए आप लोग, तो हो जाएगा 89 हो जाएगा। और 98 में से 9 को माइनस कर दिया तो क्या हो जाए, फिर भी तो हो जाएगा 89, ठीक है। अब देखिए 89 हो गया, ये हमारा वैल्यू आ गया 8918। आया समझ में सभी बच्चों को, आसान लग रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हमने बात किया उस नंबर का जो हमारे आधार से क्या हो, कम हो, आधार से यानी 100 हो, 10 हो, 20 हो, उस नंबर से क्या हो, कम हो की वैल्यू हो, उनका गुणा करना भी हमने बताया है वैदिक मैथ में, ये हमने अभी तक समझाया, ठीक है। और एक आध दो और एग्जांपल लेके हमने करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 89 का गुणा 85 से करना हो जाए तो कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ हमें इसका आधार भी मान लीजिए 100 है, ठीक है। इसका आधार हमें क्या मानना है, 100। चलिए हमने आधार मान लिया 100, ऊपर 89 लिख दे रहे हैं, नीचे 85 लिख दे हम। अब हमें बताइए कि 89 में क्या ऐड करें कि वो 100 बन जाए, बता दो बच्चों, ठीक है। चलिए 89 में हमने 11 को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, चलिए ऐसे, ठीक है। और बताइए 85 में क्या ऐड कर दे कि वो 100 बन जाए, 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा देखिए, अब इस नंबर को कहेंगे तो ये हमें तो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी हमने बताया नहीं है, इसको अभी हमने बताया नहीं कि आधार के ऊपर की वैल्यू का कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। अभी हमने नहीं बताया तो आपको थोड़ा सा और इसको सिंपल करने का एक सिंप्लीफिकेशन बता दे रहे हैं। 15 का हमें मल्टीप्लाई 11 से करना है, किससे, 15 का मल्टीप्लाई मुझे 11 से करना है। तो देखिए ये 10 + 1 लिख सकते हैं इसको, 15 × 10 + 1 लिख सकते हैं, 150 + 15 कर दीजिए तो 165 आ जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग, 165 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 165, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए पहले नंबर को दूसरे नंबर के पहले का तिर्यक दूसरे नंबर का जो पूरक है, दूसरे नंबर का ये नंबर का जो पूरक है ये, इसको हमें इस नंबर से माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना। इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देना, इस नंबर से इस नंबर को क्या करना है, माइनस कर देना, इस नंबर से इस नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। हमने ये किया तो 89 - 15 कर लीजिए तो क्या वैल्यू आ रही है हमारा, क्या 74 आ रहा है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, और 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा 74 आ गया। अगला नंबर हमारा क्या है, 85 है, -11 कर लीजिए। 5 में से 1 माइनस होगा 4 आएगा, 8 में से 1 माइनस होगा 7 आएगा। यहाँ हमारा 7 हो गया, 7 4 आ गया। यानी कि देखिए जब दोनों नंबर आएंगे तब। अच्छा यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये अभी हमारा आंसर नहीं आया। यहाँ 3 डिजिट आ गई और बेस हमारा कितना है, 3 डिजिट का, लेकिन 0 इसमें हमारे 2 हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को कैरी भेज देंगे तो ये हमारा 1 इधर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख लें हम 74 + 1 ऐसे और 65 ऐसे, तो 75 और 65 इसका आंसर आ जाएगा। 75 65 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग थोड़ा नोट करिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है, अब हमने इरेज भी कर दिया।
चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, 98 का गुणा हमें किससे करना है, 78 से। 98 का गुणा हमें 98 का गुणा 76 से करके देखना है। चलिए इस नंबर का भी आधार ले ले रहे हैं हम, क्या 100 ले ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 98 हमारा 100 के बहुत ही पास है, ये थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है ना, तो इसको भी हम मान के लेके चल रहे हैं 100 के ही पास ले चलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम भी समझा देंगे। हमने क्या लिया 100, ये आधार मान लिया हमने 100, यहाँ रख लीजिए 98, 98 में क्या जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा 2, 76 में क्या जोड़ेंगे कि हो जाएगा 124, ठीक है। अब देखिए इनके जो दाएं पक्ष उनका गुणा कर लीजिए, 24 दुना के 48, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। अब समझिए हमें हर बार ये नहीं करना होगा, क्योंकि आधार हमने 100 मान रखा है, तो इसमें से भी जो वैल्यू माइनस करेंगे और इसमें से दोनों बराबर आने चाहिए। माइनस करके देख लीजिए अगर करना है तो। ये देखिए ये आ जाएगा हमारा 74, ये भी आ जाएगा हमारा 74, तो यहाँ क्या हो जा रहा है 74, आंसर क्या आ जाएगा 7448। आया समझ में। चलिए अब आ जाइए हम बात कर ले रहे हैं 98 का ही गुणा हम किससे कर ले, 84 से कर ले। 98 का गुणा 84 से, तो इन दोनों का भी आधार हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। यहाँ पे 98 रखिए और यहाँ पे 84 रखिए, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा हमने इससे करना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है, चाहे आप और समय नहीं है आपके पास, समझ रहे हैं तो ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तब भी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तब भी वैल्यू आ जाएगी, हमें दोनों का करना जरूरत है नहीं। 16 दुनाई के 32 हो जाएगा, 84 में से 2 को घटा देंगे 82 हो जाएगा, 82 32, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नोट कर लीजिए और इसको समझ के ही नोट करिएगा। दूसरा नंबर का हम गुणा करके देखते हैं कैसे। 85 का गुणा 82 से करके देख लेते हैं हम। 85 और 82 देखिए ये दोनों नंबर 100 के पास है, दोनों नंबर क्या है 100 के पास है, तो हम इसका आधार क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 85 और यहाँ लिख लीजिए 82। 85 में क्या ऐड करें कि हमारा हो जाए 100, तो 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100। अब 82 में क्या ऐड करें तो हो जाए हमारा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक। अब इन दो नंबरों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, इन दो नंबरों का गुणा करना है। हमने पहले भी बताया कि इसको पहले आप लोग तोड़िए, अभी हमने 10 के आधार नहीं बताया है, जब बता देंगे तो इन दो नंबरों का फिर ऐसे ही रख के कर लेंगे, ठीक है। कि 10 के आधार से ऊपर के वैल्यू को भी नहीं बताया हमने, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। 18 गुणे के 15 ये करना है, तो 18 गुणे 10 प्लस 5 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 180 प्लस क्या हो जा रहा है हमारा 18 5 90, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 270। कितना हो जा रहा है 270, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आ गया हमारा 270। अब देखिए इसमें से इस वैल्यू को घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो हम 85 में से 18 को घटा के देख ले रहेंगे क्या वैल्यू आ रही है हमारी। चलिए तो घटा के बताइए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए ये 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, क्योंकि ये इसने 1 दे दिया तो यहाँ हो गया 7 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 67, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये नोट नहीं करना है कि बस हमें यहाँ 67 ही लिख देना है। यहाँ देखिए इसका वैल्यू हमने क्या लाया था 270 लाया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हम एक को ही माइनस करके देख ले रहे हैं यहाँ 67 आ रही है कि नहीं, 67 आ गया। अब इस 67 में यहाँ हमें 2 ही डिजिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए 2 0 है, तो यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ी, इसको हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ हमने लिखा ये 270
और इसको हमने माइनस किया था तो क्या आया था, फिर से माइनस करके देख लीजिए आप लोग, आया हमारा यहाँ 67, क्या आया 67, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हमें 2 की जरूरत पड़ी, हमने यहाँ 2 लिख लिया, बचा हमारा 2 रुपया। 2 रुपया वे कहाँ चला जा रहा है, किसी के पास कर्ज के रूप में, यानी वे इसमें आकर जुड़ जाएगा। हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया था थोड़ा सा रुपए का, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। 67 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6970, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में ना आप लोगों को। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, इससे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबरों को पास में 100 के पास के नंबरों को देखते हैं, अगर सेम नंबर लेके, जैसे हमने ले लिया 94 × के 94, ऐसे नंबर को लेके हम चलते हैं, ठीक है। चलिए ये किसके 100 के पास है, यहाँ हमें क्या लिखना है 94, 94 क्या जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, 6 और 6, इन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 94 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, ठीक है। अब देखिए 8836 आंसर आ गया, नोट करिए आप लोग। चलिए ये आप लोग नोट कर लिए। आज और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर जैसे हमें 100 के आसपास निकालना होता है तो फिर कैसे निकालेंगे, हम 97 लेके चले, एक बार 97 करके देखते हैं। 97 का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका आधार क्या हो जाएगा लिख दे रहे हैं, 97 का गुणा हमें 97 से करना है, ठीक है, आया समझ में। तो 97 इसका आधार क्या हो जा रहा है, यहाँ हमारा आधार 100 हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ना, यहाँ लिखिए 97 आधार हमारा 100, 3 इधर जोड़ दे, 3 इधर, 100 बन जाएगा, 3 3 9, इसको हम 09 लिख ले, ठीक है। 97 में से 3 को माइनस कर दीजिए, इस 97 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 94 09, ये हमारा आ गया नंबर का आंसर।